हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम एक और मेन बोर्ड आईपीओ लाने वाले हैं जिससे आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। को पैसे को रेडी रखिए क्योंकि बहुत अच्छा आईपीओ होने वाला है जिसका नाम है के फिनटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये आईपीओ का हम पूरा एनालिसिस वीडियो करने वाले हैं। कंपनी का प्रोफाइल देखेंगे, उसमें साथ प्रोफाइल का कंपनी का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, इसका फाइनेंशियल फंडामेंटल रिपोर्ट भी हम चेक कर लेंगे। उसी के साथ कंपनी का आईपीओ लाने का बजट क्या है, आईपीओ डिटेल्स क्या होने वाली कंपनी की, इसका लेटेस्ट जीएमपी या आज के दिन में क्या चल रहा है, और लास्ट में हम जानेंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना है कि नहीं। तो वीडियो में बने रहिए। तो के फिनटेक जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 2017 में। के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज अ लीडिंग टेक्नोलॉजी डिवाइस फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म। कंपनी जो है वो लीडिंग टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म में कंपनी काम करती है, यानी कि एक सेक्टर मानो तो एक कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी प्रोवाइडेड सर्विस एंड सोल्यूशन टू एसेट मैनेजर एंड कॉर्पोरेट इशूज अक्रॉस एसेट क्लासेस इन इंडिया एंड प्रोवाइडर सर्वेलेंस इन्वेस्टर सोल्यूशन इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन organization and processing for mutual fund and private retirement scheme in Malaysia, the Philippines and हांगकांग। तो कंपनी जो है वो मलेशिया, फिलीपींस एंड हांगकांग में जो म्यूचुअल फंड है उसमें लेन देन का कंपनी काम करती है। जैसे स्टॉक मार्केट में आप देखो तो सीडीएसएल हो गया, स्कैन्स हो गया, ये क्या करते हैं, जब आप बाय सेल करते हो तो ये कंपनी के थ्रू ही होता है, कैन्स और सीडीएसएल के थ्रू। वैसा ही है म्यूचुअल फंड के थ्रू कंपनी के फिनटेक के थ्रू ही आप उसे बाय और सेल कर सकती है। इस व्यवहार में कंपनी काम करती है। के फिनटेक कंपनी जो है वो एज ऑन सितंबर 30, 2022 द कंपनी इज इंडिया लार्जेस्ट इन्वेस्टर सोल्यूशन प्रोवाइडर टू इंडियन म्यूचुअल फंड based on surveillance AMC client services. The company is also servicing 301 funds of 192 asset manager in India as on September 30, 2022। सितंबर 30, 2022 में कंपनी AMC क्लाइंट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कंपनी म्यूचुअल फंड के सभी AMC कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी के पास मौजूद है। उसमें कंपनी लेन देन का काम करती है, यानी कि निवेश करने के लिए सब एसेट मैनेजमेंट कंपनी संभालती है। और कंपनी के पास 192 एसेट मैनेजर है, उनके 301 फंड कंपनी मैनेज करती है। आप किसी भी SIP या म्यूचुअल फंड में जब निवेश करते हो तो वो के फिनटेक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करना पड़ता है आपको, क्योंकि के फिनटेक टेक्नोलॉजी मैनेज करता है इसे, उसे एसेट मैनेजर कहा जाता है। और कंपनी के पास देखें तो बहुत अच्छा डाटा यहाँ पे आपको मौजूद दिखाई देगा। तो एक बात कहें तो कंपनी लेन देन का काम करती हुई हमें नज़र आती है। के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज वन ऑफ द 2 ऑपरेटिंग सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRAS इसे बोला जाता है फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम NPS इन इंडिया एज ऑन सितंबर 30, 2022। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इंडिया के अंदर उसे NPS कहा जाता है, उसका देखरेख CRAS के थ्रू किया जाता है। उसमें 2 ऑपरेटिंग सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, यानी कि 2 में से 2 एजेंसी यहाँ पे हमको नज़र आती है, उसमें से कंपनी एक है। हमने ये तो जान लिया कि कंपनी लेन देन का काम करती है, लेकिन उसमें से बहुत प्रोडक्ट हमको यहाँ पे दिखाई देगी। उसमें अकाउंट सेटअप, ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन, रिडीमेशन, ब्रोकरेज कैलकुलेशन, कॉम्प्लायंस, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब काम कंपनी देखती है। उसमें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल पेंशन सर्विसेज होती है, जो स्कीम होती है पेंशन योजना की, अल्टरनेटिव एंड वेल्थ मैनेजमेंट होता है, उसमें कंपनी कामकाज करती है, यानी कि लेन देन का काम करती है। आपको पहला वैसे, क्योंकि ऐसे भी में आप जैसे भी बाय और सेल करते हो उसी तरह उसका डाटा वगैरह होता है, उसका रिलेशन होता है, अकाउंट सेटअप होता है, ये सब कंपनी देखती है। उसका ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सब कंपनी, ब्रोकरेज कैलकुलेशन हो गया, उसके चार्जेस कितने, ये सब कंपनी देखती है। एक सेक्टर में कंपनी का कमीशन भी बहुत हाई होता है। इंश्योर सोल्यूशन फॉलो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फॉर IPO, FPO एक्सेट्रा, कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग कंप्लीशन, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, MIS, विचुअल वोटिंग, AGM, विलेट। अगर आपको IPO अलर्ट हुआ है कि नहीं, आप कहाँ चेक करते हो, बहुत सारी वेबसाइट आप वहाँ पे
जाके चेक करते हो। उसमें से लिंक्डइन टाइम भी आपने सुना होगा। इसी तरह की यहाँ पे IPO या POB कंपनी के पास एक अपनी वेबसाइट है, उस पर कंपनी अलॉटमेंट स्टेटस भी दिखाती है और कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग में भी कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। जो ग्लोबली बिजनेस होते हैं, डोमेस्टिक म्यूचुअल सर्विसेज, मॉर्गेज सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, ट्रांसफर एजेंसी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ये सब कामकाज कंपनी देखती है। उसका सब डाटा कंपनी के पास मौजूद होता है। यानी कंपनी का रेवेन्यू भी देखे तो बहुत अच्छा हमको यहाँ पे दिखाई देगा। मॉर्गेज सर्विसेज पे भी कंपनी अपने काम को अच्छे से करती हुई नज़र आती हुई। एक बात देखें तो कंपनी बहुत अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है। यानी कि किसी को भी स्टॉक बाय या सेल करना है तो उसके लिए CDSL है, टाइम्स है। उसी और दूसरा सेक्टर देखें तो एक म्यूचुअल फंड सेक्टर पे आ जाता है, उसके लिए कंपनी फिन टेक्नोलॉजीज का नाम यहाँ पे हमको दिखाई देगा। अगर कंपनी की अच्छी बातें देखें तो हैविंग गुड प्रेशन इज द स्टेटस लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटक में कंपनी बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ काम करती है। के फिन सर्विसेज 27 ऑफ 46 इंडियन म्यूचुअल फंड, जो 46 म्यूचुअल फंड है उसमें से कंपनी के पास 27 म्यूचुअल फंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हमको दिखाई देंगे। कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन इज द इंडिया सर्विसिंग नियरली 600 लिस्टेड एंड 3000 प्लस अनलिस्टेड कॉर्पोरेट। कंपनी के पास जो कॉर्पोरेट सर्विस होती है उनमें से 600 लिस्टेड कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती हुई नजर आ रही है, उसका सब कामकाज कंपनी देती है। और 3000 अनलिस्टेड कंपनी जो है, जो अपकमिंग उनके IPO आते हैं, उन सभी का कामकाज कंपनी देखते हुए हमें नजर आती है। अगर क्लाइंट बेस की बात करें तो बहुत सारे क्लाइंट आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। उसमें से रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, उसके लिए कंपनी में एसेट मैनेजमेंट का कंपनी काम करती है। और बहुत बड़े बड़े कंपनी के पास 600 से प्लस कंपनियां मौजूद है, उनका कंपनी एसेट मैनेजमेंट देखती है। केफिन इज वन ऑफ द 2 प्लेयर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग सर्विस फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम इन इंडिया। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें से कंपनी 2 में से एक ये कंपनी हमें दिखाई देंगी। 13 लाख करोड़ कंपनी, एक दिन का जो ट्रांजेक्शन होता है 10 लाख ट्रांजेक्शन, उसमें कंपनी 13 लाख करोड़ का फंड मैनेज करती है। उसका पूरा डाटा जो है कंपनी देखती है। सिर्फ एक ही दिन में आप ही सोच सकते हो 13 लाख करोड़ कोई छोटी बात नहीं होती मेरे दोस्त। आप ही सोच सकते हो एक दिन में कंपनी उतना ट्रांजेक्शन करती है। अगर इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो 2020 में इसका जो रेवेन्यू था वो 455 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2021 में 487 करोड़ रुपए हो चुका है। और 2022 की बात करें तो सिर्फ 9 मंथ में ही कंपनी ने 464 करोड़ रुपए कर लिया। और इसके एक्सपेंस की बात करें तो 2020 में 437 करोड़ रुपए था, जो कम होकर 2021 में 419 करोड़ था। और 2022 की बात करें तो 9 महीने में 332 करोड़ है। और इसका पैट देखें तो हमको सिर्फ 2021 में कोरोना की वजह से थोड़ा कम नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद कंपनी का जो पैट है वो तो अच्छे तरह से हमको ग्रो होते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन हो जाता है। और इसका जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 37.07% का इसका पी, यानी कि कंपनी बहुत कम वैल्यूएशन पे हमको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। इंडिया के अंदर जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाली कंपनियां सिर्फ 2 ही है, उसमें से ये कंपनी होने वाली है। इसका जो पी रेशियो देखेंगे तो बहुत कम है। और दूसरी जो कंपनी है उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उसका पी रेशियो मैंने देखा तो बहुत हाई यहाँ पे हमको दिखाई देगा। जो कंपनी का IPO आने वाला है वो 19 दिसंबर को आने वाला है। IPO क्लोज हो जाएगा वो 21 दिसंबर को। इसका प्राइस बैंड रखा हुआ है वो 347 से लेके 366 पर शेयर रखा हुआ है। ये पूरे का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ये कंपनी के लिए एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। उसका जो IPO साइज है वो 1500 करोड़ रुपए होने वाला है। एक लॉट में आप अप्लाई कर सकते हो। उसका जो अमाउंट होगा वो 14,640 रुपये। एक लॉट में आपको 40 शेयर मिल जाएगी। उसका जो फेस वैल्यू निकल के आ रहा है वो 10 रुपये पर शेयर है। रिटेल कोटा के लिए यहाँ पे 10% का कोटा रिजर्व रखा हुआ है। और कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो इसका EPS है वो 2022 में 9.36% था। और इसका RONW देखें तो 29.99% था, यानी कि बहुत अच्छा इसका RONW था। और इसका EBITDA देखें तो दर साल में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन हो जाता है। और इसका डेट देखें तो 2021 में कंपनी के पास डेट था, उसके बाद कंपनी ने डेट रिड्यूस कर दिया है।
जो कंपनी का आईपीओ ओपन होगा वो 19 दिसंबर को आईपीओ क्लोज आएगा, वो 21 दिसंबर को। जो अलॉटमेंट डेट है उसकी वो 26 दिसंबर होने वाली है। अगर अलॉट नहीं हुआ तो 27 दिसंबर को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, और आपको अलॉट हुआ तो 28 दिसंबर को आपके अकाउंट में शेयर दिए जाएंगे। और इसकी लिस्टिंग की डेट देखें तो वो 29 दिसंबर होने वाली है। अगर एक हिसाब से देखो तो कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा था और कंपनी का कामकाज देखे तो बहुत अच्छा यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है। जिस तरह एक आप स्टॉक में बाय और सेल करते हो तो उसके लिए कंपनी CDSL का नाम आता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड में कंपनी के फिन टेक्नोलॉजीज का नाम आता है। आप इसे आप अप्लाई कर सकते हो। इसका आज के तारीख में जो GMP है वो 1-2 दिन हो चुके हैं कंपनी को आते हुए। इसकी वजह से इसका जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम में कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे भी इसका GMP आता है हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब दो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, जिसके कारण आप एक अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हो तो उसको एक लॉट में आपको 40 शेयर मिलते हैं, उसका जो अमाउंट होगा वो 14,640 रुपये।